इलाहाबाद नैनी स्थित गंगोत्री नगर माननीय अखिलेश यादव के गोदी मीडिया एवं दैनिक जागरण को लेकर दिया गया बयान। अब जनता ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाकर बोलना शुरू कर दिया। सुनिए किसने क्या कहा। समाजवादी के वरिष्ठ नेता श्री बब्बन दुबे ने गोदी मीडिया के बारे में जानकारी इंटरव्यू में देते हुए ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। यहाँ पे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के बब्बन दुबे भी हैं। सर क्या कहेंगे, आजकल टीवी पे संग्राम चढ़ा हुआ है और माननीय अखिलेश यादव ने कई टीवी चैनलों को कहा इनको दिखबे ना करो, ना अखबार पढ़ो। क्या झूठ दिखाते हैं ये या सच दिखाते हैं, ये बताइए। देखिए ऐसा है, नीर जब अपनी नमी से डरने लगे और प्यार अपनी ही कमी से डरने लगे, आप लोगों ने क्यों मनाई मोदी की सरकार की आदमी आदमी को देख के डरने लगे। देखिए ये व्यवस्था ऐसी है कि वो उसने कहा है कि कवि ने कहा है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग देख सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे। इतना झूठ, इतना अन्याय, इतना पाप हो रहा है, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई हो रही है, लेकिन जो 400 साल पहले मर गए हैं अब उनकी कब्र को खोदा जा रहा है। आप बताइए, लोग कहते हैं ना कि मुर्दे हुए को जो है उखाड़ना, तो ये बीजेपी का केवल यही काम है। आप असली मुद्दा को भूल जाएं, केवल बस ये राम को, भगवान राम जैसे व्यक्ति, भगवान को इन्होंने राजनीति में ले आ दिया, मुद्दा बना दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक जैसे सिंबल होता है, वैसे राम हमारे सिंबल है। आप लोग जो है बीजेपी को वोट दीजिए और हर बात में जय श्री राम कहते हैं। राम ने क्या क्या किया अपने जीवन में उसको नहीं बताते हैं। राम ने कितना त्याग किया, कितना तपस्या किया, पत्नी के लिए जंगल जंगल भटके, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, आज तुम देखी सीता मृग नैनी, कितना ढूंढे, कितना मेहनत किए। धरती का विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, उन्होंने विप्र का, ब्राह्मणों का, धरती का, गाय का भार उतारने के लिए आदमी का रूप पकड़ करके सेवा भाव में आया धरती पर कि सबकी सेवा करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जो है राण साण सन्यासी और इनसे बचे तो सेवय काशी। और ये लोग देखिए मेहर न लड़का बसे द्वारिका, इनके पास मेहर लड़का तो है नहीं। ये जब झोला उठा के पता न भाग जाएंगे, हम लोग को दलदल में छोड़ देंगे। हम लोग तो भाई परिवार वाले बच्चे वाले हैं, हम लोग को बेटी है, बेटा है, हम लोग सबको सब लेके चल रहे हैं। और मीडिया के बारे में हम आपसे बताएं, जब से मीडिया की बात आप बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी देख करके आंसू बहाने लगेंगे और कहीं भीड़ में खो गए जो अच्छे मीडिया वाले, उनको जैसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो मीडिया वाले इतना बिक गए हैं, जितने आज तक वाले हैं, एबीपी न्यूज वाले हैं, जितने बड़े बड़े चैनल वाले हैं, इसमें केवल उनका नाम है मीडिया नहीं है, उनका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। मोदी मीडिया के भाई गोदी मीडिया। एक आसाराम थे, दाढ़ी यहाँ तक बढ़ा लिए थे, और एक ये झांसा राम है, मोदी जो है यहाँ तक दाढ़ी बढ़ा के, दोनों सगे भाई हैं। आसाराम जिसके ऊपर फूल पर फेंकते थे और वो कहते थे कि ये हमारा हो गया, तो ये मोदी हैं। ये पहले स्मृति ईरानी थी, इनके जो है पार्टी के बहुत बड़ा नेता थी, अब उसको भूल गए। अब ये जो है कौन आ गई, कंगना रनौत आ गई, अब वो इनकी पार्टी की नेता हो गई है। तो ये इनकी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। जब इनकी सरकार जाएगी तो अमित शाह और इनके बारे में सब जांच होगी और इनकी जितनी नेतागिरी है ये सब नेतागिरी भूल जाएंगे। ऐसा नहीं, देखिए समय सदा न रहा है जमाना किसी का नहीं। बहुत बड़े राजा जो है, राजा हरिश्चंद्र जो है डोम के यहाँ कफन न गोड़ते थे। बड़े बड़े राजा जो है, महाराजा बिक गए थे, रंग राजा हो गए थे। धरती है यहाँ किसी का हमेशा चला नहीं है। यहाँ पे गांधी का चला, गांधी के हम लोग मानने वाले हैं, हम लोग सरदार पटेल जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है एकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, हम लोग भाईचारा, विश्वास में हम विश्वास करने वाले हैं। हम लोग गंगा जमुना तहजीब से रहने वाले लोग हैं। हम लोग वृक्ष जैसे अपना फल नहीं खाता, गंगा नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती है, वैसे हम लोग के टीम में एक से एक शेर है। हम लोग मिल करके, समय आएगा, समय का इंतजार करिए, समय आएगा। ऐसा नहीं कि समय केवल हमेशा मोदी का रहेगा, योगी का रहेगा और अमित शाह का रहेगा। इनके जैसे लोग न जाने कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे, लेकिन बस समय का इंतजार करिए। मैं बब्बन दुबे, समाजवादी पार्टी, प्रयागराज नैनी, इलाहाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि बब्बन भाई ने अच्छी तरीके सारी बात समझा दी है, कुछ बताने की जरूरत भी नहीं। जो दुनिया में आए है वो जाएगा, कुछ ऐसा काम कर जाए कि उसका नाम रह जाए, नहीं तो जाना तो दुनिया से सबको है। जो भी आया है, ईश्वर ने जिसको भेजा दुनिया में अच्छे काम के लिए भेजा है, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, इलाहाबाद। हाँ सर बोलिए। इस वक्त हम नैनी के गंगोत्री नगर में हैं। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है, सीनियर सिटीजन भी है। सर अभी आपने देखा होगा बयान जो आया है माननीय अखिलेश यादव जी का, कि दैनिक जागरण या बहुत से यूट्यूब वाले या गोदी मीडिया वाले जो खबर दिखानी चाहिए नहीं दिखा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। क्या कहेंगे सर?
क्या कहेंगे सर? भाई गोदी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब इसमें भाजपा का एजेंट है, समझ लीजिए। इसलिए कोई विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं, कोई बता नहीं रहे हैं। सही भी बोलते हैं, अखिलेश यादव बिल्कुल सही बोले, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही भाजपा का ये नीति है, इनकी पॉलिटिक्स है इनकी कि लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, बांटो और राज्य करो। अंग्रेजों और विदेशियों की उनकी नीति इनकी है कि देश पर कैसे शासन करना है, यही इनकी भाजपा की। नहीं, लड़ाए सब कुछ खूब लड़ाए, लेकिन मोदी मीडिया या कोई भी मीडिया को झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, झूठ बोलना चाहिए, इसलिए सब बिके हुए, सारे लोग बिके हुए, सारे चैनल इनके बिके हुए हैं। एक दो एंकर छोड़ करके हम लोग खाली जो है वो देते हैं एबीपी, उनका जो है गरिमा सिंह का और चौधरी का, संदीप चौधरी का, दो देखते हैं बस। वही कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत उनसे बात करते हैं जो सही। हाँ, वो गरिमा सिंह न्यूज़ 24 की और एबीपी में संदीप चौधरी, दो एंकर ऐसे हैं जो सही बात को बोलते हैं, सत्ता पक्ष में पूछते हैं, उसी में बौखला जाते हैं इनके वो प्रवक्ता। रवीश कुमार पांडे भी, रवीश कुमार पांडे अच्छा बोलता था, उसका चैनल है खनवा दिया गया है, इसलिए कि वो रहने नहीं पाएंगे, जो सही बोलने वाले रहने नहीं पाएंगे इस शासन में। शुभ नाम सर आप? फूलचंद सिंह। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आप? आजकल यही चल रहा है कि झूठ हो मक्कारी का ये आज का समय है, राजनीति में ये सब चलता है कि अपनी सत्ता जमाने के लिए लोग दूसरे को क्रश करते हैं। वही हो रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्रश कर रही। सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को क्रश करना चाहता है। पार्टी करे, पार्टी का तो हक है एक दूसरे का। नहीं तो मीडिया भी उनसे जुड़े होते हैं। अच्छा, मीडिया चूंकि सरकारों से जुड़े होते हैं, उनको एड मिलती है। अपनी एड को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व के लिए वो लोग इस तरह का गवर्नमेंट का प्रचार करते हैं। भाई साहब, मैं भी 35 साल से प्रिंट मीडिया, लेकिन हम झूठ उठ का काम करते नहीं। जो आप बोल रहे हैं वही दिखाएंगे, उसमें कोई काट नहीं। क्या कहेंगे सर आप? हाँ, ये तो बहुत वो है कि ये सर जी दूसरे की बुराई करके वो अपना झूठा वो बांध करके अखिलेश यादव जी को फीका बनाना चाहते हैं, और मीडिया भी उनके साथ रहती है। और मीडिया भी इतना झूठ बोलती है कि अखिलेश यादव की नहीं दिखाती, उनकी दिखाती है। जैसे कि ये कुंभ मेले में भी कितनी हादसा हुआ, उसको भी झूठ फूट करके 30 आदमी दिखाया। 30 में देखिए कि इतना झूठ ये फैलाया, इतना फैलाया कि बोले 30 के बाद कितना हुए, यहाँ की जनता जानती है, सब जानते हैं। लेकिन इतना झूठ फौरात से ये अपनी सरकार चला रहे हैं। आपकी बात में दम है। गिनती आने वालों को तो बता दिए इतने करोड़ आए, लेकिन जी इतने, जी सर जी इतने करोड़ बताने के लिए बताए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा इन्होंने नहीं दिया। सर क्या शुभ नाम आपको? सर कृष्णाकांत यादव। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। बहुत सही। और मीडिया बिक जाती है, मीडिया की भी गलती है। ये पार्टी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र है और मीडिया को जो है निर्भीक होकर काम करना चाहिए। मनोज दुबे जी, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, सब सीनियर सिटीजन है, बहुत समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं कि कैसे झूठ बोला जा रहा है। कुछ लोग बिकाऊ हैं, लेकिन हम लोग भी बैठे हुए हैं सब सच बात दिखाने के लिए। देखिए, सीनियर सिटीजन है सर, क्या कहेंगे सर जो आज के हालात है? आज के हालत बहुत खराब है। महंगाई चरम सीमा पर है, और महंगाई को रोकने में ये नाकाम है, और कर्मचारियों के विरुद्ध हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मतलब मेन मुद्दा महंगाई होना चाहिए, उसमें कोई बात कुछ नहीं है। नाम सर? मेरा नाम देवी प्रसाद सिंह है। जी सर, क्या कहेंगे? कहेंगे कि अभी जो ये सरकार है, ये जनता को डंडे से डरा के चुप रखना चाहती है और ये बोलने नहीं देना चाहती है। जबकि हमारे जो अखिलेश यादव है या उनके जो भी समर्थक हैं, अच्छे और अच्छा अनुभवी लोग हैं, लेकिन उनको कुछ कहने नहीं देना चाहती है, कुछ बोलने नहीं देना चाहता है। और इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी है कि जवान लड़के जो है सारे रोड पर बैठे हुए हैं, जहाँ तहाँ बैठ के ताश खेल रहे हैं, जहाँ कुछ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो पढ़ाई लिखाई में फंसे हुए थे वो सारे बेकार होकर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इनका शासन प्रशासन सब बेकार हो गया है। शुभ नाम सर? विजय कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आज के हालात पे जो टीवी दिखा रहा है, या क्या महंगाई खत्म हो गई है? जो महंगाई कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो केवल फूट डालो, राज्य करो, यही बीजेपी का नियम है। ये कर्मचारी विरोधी सरकार है।
जो भी फैसला लेती है कर्मचारियों के विरुद्ध ही लेती है। चाहे जो फैसला हो, पेंशन बंद कर दिया। पेंशन बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। ये एक नया पेंशन लाए हैं, ये बीजेपी की अच्छी देन है कि कर्मचारी तस्त हो जाए, कर्मचारी कुछ न कर पाए। शुभ नाम सर? शैलेंद्र कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ भी सीनियर सिटीजन है। बाबूजी क्या कहेंगे? आप लोग को जिंदगी गुजार दिया देखते देखते राजनीतिक, ऐसी राजनीतिक ना देखा होगा। जो सरकार है जी सर, इसका ये बखूबी काम करती है, असली मुद्दों को छिप जाए इसलिए अपना मुद्दा अलग से लाती है, जिससे कोई बेरोजगारी पे बात न कर सके, नौकरी पे बात कर सके। ये धर्म की राजनीति ज्यादा करती है, असली मुद्दों को ये दफन कर देती है। असल मुद्दों को दफन करने के लिए और जेब का मुद्दा लाती है और सब मुद्दा लाती है, जिससे जो हमारे कर्मचारियों का है, देशवासियों का है, असली मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, ये सब दब जाए और ये सब दूसरे मुद्दे हावी हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम सर? यशन यादव। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जो हमारे भाइयों ने कहा है हम उससे सबसे सहमत हैं और ये सही बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, इस पे जो है ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ये करते हैं कि और इन मुद्दों को ना ध्यान दे के दूसरे चीज़ें जो है पैदा करके मतलब लोगों का ध्यान जो है इधर उधर बांटना चाहते हैं, इधर उधर की बातें करके। तो इससे ये ठीक नहीं है। इनको बढ़िया काम साफ सुथरे ढंग से करना चाहिए, जो कि जनता के हित में हो, वही सबसे बढ़िया। शुभ नाम सर? मेरा नाम सीपी मिश्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।